नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो बस मंडे को फिर से कंपनी की ट्रेडिंग चलने वाली है। तो दोस्तों कमेंट्स ये देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी में मंडे सेशन को तेज़ी नज़र आएगी या फिर गिरावट नज़र आएगी। साथ ही साथ अभी जो डेट है वो भी ऑलरेडी 13 जुलाई हो चुकी है। कंपनी ने डिस्क्लोजर जारी किया था कि कंपनी के रिजल्ट 30 जुलाई के पहले पहले आ जाएंगे, पर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला नहीं जिसे कंपनी के रिजल्ट्स आने की उम्मीद लग रही हो। कुछ अदर बेसिक जो डेटा है वो देखने को नज़र आ रहा हो, क्योंकि अभी कंपनी पर लगातार पिछले सेशन की अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों गिरावट का जो दौर है वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा नज़र आया है। दोस्तों अगर यहाँ पे सीधे देखी जाए तो दोस्तों फ्लैट गिरावट हमें नज़र आएगी, क्योंकि कंपनी के लास्ट जो सेशन चला था वो 13 जून को नज़र आया था, लास्ट एक महीने के अंदर। उसके बाद 1 जुलाई को नज़र आया, फिर सीधे देखने को मिला 8 जुलाई को, और अब देखने को नज़र आएगा सीधे दोस्तों 15 जुलाई को। अब दोस्तों 15 जुलाई को यानी कि मंडे को दोस्तों मार्केट यहाँ पे चलने वाला है। तो दोस्तों अभी जो है इस स्टॉक पे जो गिरावट है वही जारी रहने वाली है, क्योंकि अभी तक जब तक दोस्तों कंपनी की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये लगे कि कंपनी एक अच्छी वापस कम बैक कर सकती है, एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को नज़र आ सकती है, तो उसी बेसिक के अलावा दोस्तों कंपनी के पास ऐसा कोई और ओपिनियन देखने को मिल नहीं रहा जिसे कंपनी की प्राइस में रिकवरी देखने को मिल जाए, कंपनी के जो डेटाबेस है वो इनमें तेज़ी इंक्रीज हो जाए। तो अभी दोस्तों कंपनी जब तक रिजल्ट पर ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर देती तब तक कंपनी के रिजल्ट्स आने की संभावनाएं लगभग दोस्तों नामुमकिन हो चुकी है, क्योंकि अभी दोस्तों इस स्टॉक की जो गिरावट थी वो भी हमें देखने को नज़र आ रही है, और डेटा बेस उतार चढ़ाव के तौर पर हमें देखने को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी में दोस्तों लगातार जो गिरावट का जो सेशन था वो भी हमें नज़र आए, लॉसेज जो थे वो हमें देखने को नज़र आए, पर अभी दोस्तों गिरावट जो है वही बरकरार इस स्टॉक पे रहने वाली है, क्योंकि अभी तो दोस्तों कंपनी पे जो रिकवरी का जो पिछले टाइम कुछ जो डेटा देखने को मिल रहा था उस पर भी दोस्तों अब तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। पिछले एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो फ्लैट जो गिरावट हो चुकी है वो यहाँ पे 66.16% के रिटर्न्स पर नेगेटिव गिरावट हो चुकी है। नेगेटिव रिटर्न कंपनी हमें पे आउट कर चुकी है। तो अभी के टाइम दोस्तों रिकवरी यहाँ पे होना नामुमकिन देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल अभी के टाइम इस स्टॉक से दोस्तों आगे चलकर जैसे प्राइस रिकवर वगैरह होता है, प्राइस में कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों आगे चलकर हमें प्राइस को रिकवर करके, लॉस को रिकवर करके इस स्टॉक से दोस्तों एग्जिट करने की मैं आप लोग को सीधे तौर पर सलाह देने वाला हूं, क्योंकि अभी इस स्टॉक की जो गिरावट है वो अभी और ज़्यादा नज़र आने वाली है। लॉसेस जो है वो हमारे अपने और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। तो जितना हो सके दूरियां बनाने में दोस्तों अपनी बेहतर भलाई समझे। यही सबसे बड़ा आज के लिए दोस्तों ओपिनियन होने वाला है, सजेस्टेड जो डेटा है वो देने वाला हूँ कि फिलहाल इस स्टॉक से दूरियां बनाने में अपनी बेहतर भलाई समझे, क्योंकि अभी लॉसेज अभी बढ़ने वाले हैं, गिरावट अभी बढ़ने वाली है, और दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के जो वीकनेस जो देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। भले ही हमें 5 साल का रिटर्न काफ़ी मल्टीपल अगर देखने को मिला हो, जिसमें दोस्तों उतार चढ़ाव की बजाय अगर देखा जाए तो एक अच्छा रिकवरी का जो सिग्नल है वो हमें देखने को मिल रहा हो, पर अभी दोस्तों इस स्टॉक पर रिकवरी कर पाना यहाँ पे नामुमकिन हो चुका है। कंपनी जब तक इस प्रकार कुछ पॉजिटिव डेटा जारी नहीं कर देती कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो उस फलाने डेट को आएंगे, कंपनी का जो डेटा है उस प्रकार रिकवर होगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी, मैंने आप लोगों को लंबे वक्त से गाइड किया कि कंपनी के अंदर ऐसा कोई चीज़ है जिससे कंपनी की गिरावट हो रही। कंपनी का मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो पैसे से बदला जा सकता है, कंपनी का दोस्तों मालिक है तो वो पैसे से बदला जा सकता है, कंपनी के कुछ समस्याएं है तो उनको पैसे से दूर किया जा सकता है। पर दोस्तों ऐसी जो समस्या जिसके अंदर कंपनी का मैनेजमेंट ये दोस्तों बिना किसी जानकारी के कंपनी के अंदर से पैसा अथोराइज कर रहा है, तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कंपनी के अंदर गिरावट जो है वो इसी प्रकार बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तो मैं तो दोस्तों आप लोग को एक ही चीज़ गाइड करूंगा कि फिलहाल इस स्टॉक से रिकवरी का दोस्तों जैसे कुछ ओपिनियन निकल के आता है, कंपनी की तरफ से कुछ रिजल्ट्स पर अगर यहाँ पे अपडेट निकल के आती है तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके इस स्टॉक से दूरियां बनाने में अपना बेहतर भलाई समझे, क्योंकि अभी के टाइम इस स्टॉक का जो उतार चढ़ाव है वो हमें देखने को नज़र और आने वाले हैं, क्योंकि अभी लॉसेज जब तक बढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों जब तक कंपनी के लॉसेज दोस्तों रिकवर नहीं होंगे तब तक शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो भी बिल्कुल कंटिन्यूसली कायम नहीं होगा, और लगातार जो तेज़ी है वो हमें देखने को नज़र आएगी नहीं, क्योंकि गिरावट का जो दौर है वो अभी और जारी रहने वाला है, और हमारा जो लॉस है वो कंटिन्यूसली इसी बरकरार रहने वाला है। तो दोस्तों जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके अभी के टाइम
इस स्टॉक से दोस्तों अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए। यही अभी के टाइम सबसे पहला जो ओपिनियन होने वाला है, क्योंकि अभी कंपनी के अंदर कुछ जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी हमें जल्द आगे चलकर देखने को नजर आएंगे और लॉसेस जो है वो हमारे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये अभी के टाइम कुछ वीकनेस थी कंपनी में दोस्तों। जब तक पिछले टाइम जो देखने को मिला था कि कंपनी के मुख्य दिग्गज निवेशक के जो शंकर शर्मा थे, उनने भी यही रिकमेंड किया था कि कंपनी के दोस्तों ऊपर जो है कड़ा से कड़ा कुछ एक्शन लिया जाए, जिससे कंपनी के जो मैनेजमेंट पर भी कुछ चीज़ का असर हो और साथ ही साथ कंपनी के अंदर से कुछ जो वीकनेस है उनमें भी दोस्तों कुछ जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपनी अपना रिजल्ट जारी कर पाई। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव अपडेट, पॉजिटिव बयान उनका निकल के आया। तो उससे दोस्तों उस चीज़ को एक सपोर्ट करूंगा कि फिलहाल हाँ उन्होंने कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने के बारे में डिस्कशन किया। तो ये चीज़ अभी के टाइम रहने वाली है। फिलहाल आपकी नज़र